सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि धर्म और बिजनेस एक साथ कैसे चल सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और बिजनेस हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हें 4 पैसे मिल रहे हैं तो झूठ बोलने में क्या जाता है। आपका नाम? कृणाल पंचाल। कुणाल? यस, कृणाल। कृणाल, KRUNL। ओके, कृणाल। तो सर ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है, झूठ ना बोल के नुकसान करना या झूठ बोल के 4 पैसे कमाना? जो झूठ बोल के नुकसान हुआ ना, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपकी ज़मीर का, आपके कैरेक्टर का, आपके आचरण का। वो आपका घाटा कौन पूरा करेगा? एक बारी हमने एक एक्सरसाइज की थी। 2 फ्रेंड कार चला के जा रहे हैं और सामने से बहुत सारे डंकी, जिनको हम गधे बोलते हैं, उन्होंने कार को आगे से रोक दिया। बहुत सारे रोड क्रॉस कर रहे थे। इसने अपना शीशा नीचे किया, नीचा करके बोलता, ओ डंकी भैया जी, ओ डंकी शाह जी, ओ डंकी खोते भाई साहब जी, प्लीज़ जल्दी चले जाओ, मुझे कहीं जल्दी जाना है, यहाँ से जल्दी हट जाओ। उसका साथी जो साथ में बैठा था वो बोलता है, बड़ा मुंह बना बना के बोल रहा है, डंकी खोते भैया जी, गधे भैया जी, वो तेरी लैंग्वेज समझते हैं, इतने प्यार से बोल रहा है। सो ही सेड, मुझे मालूम है उनको मेरी बोली समझ में नहीं आती, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी आदत ना बिगड़ जाए। अगर आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में झूठ बोल के कोई मुनाफा लेना है तो आदत आपकी बिगड़ जाएगी। कंपनी का जो फायदा होता है, फॉरगेट दिस, कंपनी को तो लाख के 10 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये आदत पड़ जाएगी। नाउ मुझे एक सेंटेंस बनाने का दिल कर रहा है। सेंटेंस बना हुआ है, वर्क इज वर्शिप, राइट? आई वॉन्ट टू चेंज दिस। मेरे चेंज करने से होगा नहीं, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में तो मैं डाल सकता हूं ना। वर्क इज वर्शिप के बदले वर्क एज वर्शिप शुरू कर दो। अगर हमने वर्क एज वर्शिप कर दिया ना, तो हम वर्क को वर्शिप की तरह करने लगेंगे। लोग समझते हैं मैं 9 से 5 या 10 से 7 से शाम के 7 बजे तक टाइम पे अपने काम पे चला जाऊं, बिकॉज आई से वर्क इज वर्शिप। लेकिन 7 बजे काम पे जाने के लिए मैंने अपना एक प्राइड रखा हुआ है कि सारी दुनिया मुझे मानती है, मैं बड़ा पंक्चुअल हूं। ऑफिस में मेरे को मोस्ट पंक्चुअल ऑफ द ईयर मेरे को इनाम भी मिलता है, पर मैं वर्क इज वर्शिप को लेके ऐसे चलता हूं कि मेरी माँ बीमार है, मैं उसको छोड़ जाता हूं। मेरा पिता बीमार है या मेरी दादी या सास बीमार है, मेरा बहन भाई बीमार है, मेरी पड़ोस में जो गली में एक और माँ रहती है, कोई भी पड़ोस में रहने वाली, उसको मैं नहीं देखता हूं, मैं वर्क इज वर्शिप समझता हूं। और आपको यह सिखाया जाए कि वर्क इज वर्शिप, काम करो, और काम करने में कभी भी समझौता मत करो। और समझौता क्या करो, ये सिखाया है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, यही बोला जाता है ना। लेकिन अगर आप सही मायने में अगर इंसानियत समझ गए ना, तो आप, मुझे याद है एक बारी मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा था भिवाड़ी, तो रास्ते में एक संतरे वाले की टोकरी उसकी साइकिल के पीछे लगी हुई, और उसके संतरे कुछ शरारती बच्चों ने उठाने शुरू किए और बड़े सारे संतरे उठा लिए और बाकी संतरे उसके गिर गए। तो हम उसके पास जाके बोले, आपको बुरा नहीं लगा? कहता कोई बात नहीं, इन्होंने बच्चों ने खाने ही थे ना। बजाय इसके कि वो किसी के भी बच्चों को गालियां निकालता, वो भी तो बोल सकता था कि घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। रिक्शे वाला, रजौरी गार्डन दिल्ली में व्हाट हैपेंड कि उस रिक्शे वाले को एक बुजुर्ग फादर बोल रहा है, बेटा मेरी कार खराब है और मेरा अपना रियल सन जो है वो ऑफिस जाने के लिए चला गया है, मुझे अपनी पेंशन के लिए बैंक में जाना है, घर में चूल्हा जलने के लिए या ब्रेड बटर के लिए पैसे नहीं हैं।
बेटा रिक्शा में मुझे स्टेट बैंक ले जा सकते हो? रिक्शे वाले ने बोला हाँ। कितने पैसे? बोला 20 रुपये। ये जब रिक्शे में बैठने लगा, इसकी पत्नी ने आवाज़ मारी, रास्ते में फिर ब्रेड लेते आना, थोड़ी सब्जी भी ले आना, हो सके तो फलानी एक दुकान से मेरे सिर दर्द की दवा ले आना। 3 डिफरेंट शॉप्स, सेम रिक्शे वाला। ये बोलता है मैंने रिक्शे वाले को स्टेट बैंक के काम के लिए बोला, और जब वहाँ जाके मैं उतरा, तुम्हारे 20 रुपये बनते हैं, जाने आने की जो बात हुई थी, अगर मेरे को अंदर बैंक में थोड़ा टाइम लग गया तो वेटिंग चार्जेस लोगे? रिक्शे वाला बोलता है आप जाइए ना, आप अपना अंदर काम तो कीजिए। काम करके आया वो, टाइम लग गया, रिक्शे वाला वेट कर रहा है। उसके बाद ये सब्जी खरीदने गया, नाउ डिटूर किया गया, वही रास्ते से वापस नहीं आया, और दुकान पर गया, वहाँ से सब्जी खरीदी, रिक्शे वाला उतरा, उसके साथ सब्जी को खरीद के इस बुजुर्ग पिता के रिक्शे में सब्जी रखवा दी। अब उसने दूसरी दुकान पर गया, ब्रेड खरीदी, अंडे खरीदे, जो भी खरीदना था। फिर उसके बाद एक तीसरी दुकान पर गया, वहाँ से दवाई खरीद कर लाया, और सब कुछ करने के बाद जब घर वापस आया तो उसने रिक्शे वाले को बोला आओ अंदर बैठ के पानी पी लो। रिक्शे वाला बोला अगर आप बोलते हैं तो चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो उनकी पत्नी ने उसको पानी दिया और बोला कितने पैसे? बोलता है पैसे नहीं लेने हैं। पत्नी डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड। शी थॉट मेरे पति जो अंदर सामान रखने गए हैं, उन्होंने इसके साथ 20 रुपये की बात की थी, रास्ते में 3 जगह और भी गया, वेट भी करनी पड़ी होगी, तो शायद ये ज़्यादा मांग रहा है। शी सेड तुम लोग ऐसे ही बहस करते रहते हो, तभी तुम रिक्शे ही चलाते रह गए ना, बड़े ने हुए ना, ये है वो है। शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग एंड ही सेड नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 20 से ज़्यादा चाहिए माता जी, मैं बोल रहा हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए। वाह क्यों नहीं चाहिए? जब यहाँ से रिक्शा इन्होंने लिया था ना, मुझे बोला था बेटा, बेटा बोल दिया ना, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये रिक्शे वाला बोल सकता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? सी दिस इंटेलेक्ट, दिस इज डिवाइन पावर। दिस, वो अपने वर्क को ना वर्शिप की तरह कर रहा है। वर्शिप में ना समर्पण होता है। आपसे पहले संदीप जी ने यहाँ के बोला, वर्शिप में आप ना अपना आप चढ़ा देते हैं, अपने आप को भेंट कर देते हैं। जब आप अपने आप को समर्पण कर देंगे ना, तो आप वहां पर शोशेबाजी नहीं करेंगे, आप इंसानियत भरपूर जीवन जिएंगे। आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनको भी देखेंगे, और वर्क को एज वर्शिप जब करने लगेंगे ना, तो आपका सारा जीवन बदल जाएगा। वर्शिप में वी आर टॉकिंग टू गॉड, वर्शिप में वी आर प्रेजिंग गॉड, इजंट इट? तो जब मैं अपने आसपास के लोगों को और अपनी जॉब को प्यार करने लगूंगा तो ये वर्शिप हो जाएगी। लोगों से प्यार करने लगूंगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, एनवी भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है एनवी में भी थोड़ी जेलस होती है। एनवी इज नॉट नीडेड ईदर। जो स्पिरिचुअल होता है उसकी एनवी भी नहीं होती। सो कृणाल जी, मुझे मालूम नहीं कि आपका क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं हुआ। सर हो गया? ओह थैंक यू।